हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप तुम लोग बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में हम बेसिकली आपको एसक्यूएल मैप टूल जो है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आई होप आपको एसक्यूएल मैप पता होगा क्या होता है। ये एक टूल है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसमें इसका यूज़ करके हम डाटाबेस में अपना डाटा स्टोर करते हैं, अपने यूज़र्स का डाटा स्टोर करते हैं। तो हम इसको कहाँ ट्राई करेंगे, टर्मिनल पे ऑब्वियसली। तो एक टर्मिनल खोलेंगे एंड ऑफ कोर्स आपके जो कंप्यूटर है उस पर SQLMAP ये टूल आपको होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे एंटर मारा हुआ है, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो समझो आपको SQL मैप इंस्टॉल है। नहीं आ रहा है तो आप SQL मैप को इंस्टॉल करना होगा। एंड आपको अगर नहीं मिले, अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो तो आप गिटहब पे भी SQL मैप यूज़ कर सकते हो। उसको भी मैं आपको डेमो करके बताऊँगा। सारे टूल पहले अभी सारे ट्यूटोरियल यहाँ पे देखो PC पे, एंड सेम चीज़ को आप मोबाइल पे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बाद में करके भी दिखाऊँगा। अभी आपको सर्च करना है SQL मैप एंड यहाँ पे आपको लिखना है गिटहब एंड ये देखो गिटहब आ गया। आपको ये वाला टूल जो है SQL मैप प्रोजेक्ट, इस पर आना है, ठीक है। एंड ये कोड लिखा है, इसको यहाँ पे कॉपी करना है। देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके लिखना है आपको गिट क्लोन। अपने फ़ोन में गिट क्लोन एंड ये टूल पेस्ट करना एंड जैसे लिखो ये क्लोन करना स्टार्ट कर देगा। देख रहे हो ये क्लोनिंग करना स्टार्ट कर रहा है, बट मेरा इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो आप मेरे कंप्यूटर में करना apt इंस्टॉल SQL मैप। इधर आई थिंक ऐसा ही है SQL मैप या apt, यहाँ पर सूडो भी हम डाल सकते हैं apt। तो ये हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। पाइथन देख रहे हो ये सब आ रहा है, बट apt गेट इंस्टॉल भी हो सकता है। तो आप भी देख लेना, वरना मैं आपको कमांड्स दे दूँगा। तो वंस आपका इंस्टॉल हो जाए तो हम चेक करने वाले हैं आज SQL मैप जो होगा। SQL इंजेक्शन किसी वेबसाइट पे ट्राई तो करना होगा। तो एक काम करते हैं, एक वेबसाइट बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जो है http://testphp.vulnweb.com। वल्नब जो हमारा है इस पर ट्राई करेंगे। ये बेसिकली इसीलिए बनाया गया है। तो ये देख सकते हो ये हमारा है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड आते हैं यहाँ पे, इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे और क्या लिखेंगे SQL मैप एंड गाइस क्रॉल करेंगे। पहले क्रॉल बेसिकली होता क्या है, क्रॉल करने के कुछ तरीके होते हैं करने में, क्रॉल 1, क्रॉल 2, क्रॉल 3 एंड ये सब होता क्या है। तो ये पेजेस होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। कुछ वेबसाइट होता है, लाइक मैं आपको चलता हूँ अपने वेबसाइट पे चलते हैं, गगन देवराज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ें हैं आपको और दिखाती है। वेबसाइट पे चले तो ये एक लिंक है, बिना सीधे लिंक है, इसके बगल में कुछ नहीं है। बट अगर हम इसको क्लासेस लिखो तो ये एक दूसरा लिंक बन चुका है। ये अंदर हम दूसरे फोल्डर में आ चुके हैं। फिर क्लासेस के अंदर दूसरा कुछ मैं करूँ, लाइक डे 1, तो ये दूसरा फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। मैं अंदर जाऊँ तो कितने फोल्डर आपको अंदर चेक करना है। तो यहाँ पर क्रॉल में हम ये डालते हैं। तो हम यही पहले वेबसाइट डालते हैं जो हमारा वल्नब है एंड यहाँ पे U डालेंगे। U क्या है, URL। कौन सा URL दे रहे हैं SQL मैप डालने के बाद यहाँ पे -u, फिर URL आपको प्रोवाइड कराना है एंड उसके बाद हम ये 2 हाइफन डालेंगे CRAWL। आप क्रॉल 3 तक डाल सकते हो, ठीक है। क्रॉल 4, 5 कितने डेप्थ बेसिकली आपको देने हैं। तो एक काम करते हैं, हम क्रॉल इसको 3 दे देते हैं, 3 डेप्थ तक जाएगा। एंड इसके बाद हम एक काम करते हैं, इसको एंटर मारते हैं। ये हमारे लिए सर्च करेगा एंड ये कुछ पूछते जाएगा, आपको आंसर भी करना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ साइट मैप, जो XML है। तो हमें तो पता है साइट मैप पे होगा तो हम नो करेंगे, ठीक है। एन ये थोड़ा क्वेश्चन पूछते जाएगा, देख सकते हो यहाँ पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ थ्रेड्स। तो हम 1 पे ही एंटर करेंगे। तो देखो रनिंग सिंगल थ्रेड्स, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्रॉल 3 किया है लेकिन एक ही यूज़ कर रहे हैं। एंड ये पूछ रहा है डू यू वांट टू फॉलो, मतलब इसे एक मिल गया रिडायरेक्ट, तो क्या आप फॉलो करना चाहोगे। तो हम ऑफ कोर्स वाई करेंगे हम यहाँ पे। तो ये बहुत इरिटेटिव है कि जो हमें पता है वही हमसे पूछता है। तो इसके भी एक तरीका है, हम यहाँ पे बैच यूज़ कर सकते हैं। हाइफन बैच क्या होता है, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो चूज़ कर लेगा। लाइक यहाँ हमने वाई सिलेक्ट किया था तो देखो यहाँ पे कैपिटल में वाई है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वाई ही है। फिर से पूछ रहा है, देखो कैपिटल में वाई है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वाई है। तो हम इसको वाई करेंगे, ठीक है।
यहाँ भी वाई करेंगे। डू यू वांट टू टेस्ट दिस URL। देखो एक इसको URL गेट URL मिला है, पूछ रहा है आप इस टेस्ट URL को टेस्ट करना चाहोगे, तो ऑफ कोर्स हम टेस्ट करना चाहेंगे। इसे एक मिल चुका है SQL वल्नरेबल जो गेट है, तो इस पर टेस्ट कर रहा है। तो पूछ रहा है इट लुक लाइक बैकएंड DBMS MySQL, डू यू वांट टू स्किप द टेस्ट पेलोड फॉर स्पेसिफिक अदर। नहीं, जब हमें एक मिल चुका है तो हम दूसरा क्यों करेंगे, इसे एक ऑलरेडी मिल चुका है तो हम N करेंगे। एंड पूछ रहा है कि रिस्क लेवल क्या है, हम वो नहीं रखेंगे, वाई कर देंगे इसको, तो ये अपने आप चल जाएगा। देखो वेट करते हैं हम। डू यू वांट टू इंक्लूड ऑल द MySQL, देख सकते हैं चल रहा है, अभी चलने देते हैं इसको, एंटर मारेंगे। एंड कुछ टेस्टिंग कर रहा है बूलियंस पे, ये टेस्ट करके हमें दे देगा। हमने बेसिकली 3 इसको दिया था जो क्रॉल है, तो तीनों क्रॉल करेगा। ठीक है, देखो सबको क्रॉल किया जा रहा है एंड सारे हमें बता रहा है ये सब चीज़ें। तो इतना हम क्रॉल नहीं करना है, हमें जल्दी चाहिए, इसलिए हम क्यों करते हैं क्विट। एंड इस क्रॉल को हम क्या कर देंगे, सीधे क्रॉल को बंद करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे रहने देंगे, हमें शुरू में ही दे देगा। एंड इसको रोकने के लिए हमको, आपको याद है मैंने बताया था कि ये अपने आप देता है, इसको रोकने के लिए हम बैच कर सकते हैं। पहले तो हम क्रॉल कर लगाते हैं इसको 2 पे, ताकि हमें कुछ मिल जाए। एंड एक बैच यूज़ करेंगे, जो बैच है वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करता जाएगा। ठीक है, तो हमें अब कुछ नहीं डालना है, सब बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता जाएगा। इस पर ये अपने आप लिंक सेलेक्ट कर रहा है। हम वेट करते हैं अब इसको, जब तक इसे मिल जाए कुछ। ये सब ट्राई करेगा, जो SQL एक्सेस कुकीज़ में भी ट्राई करता है। ये टूल का मतलब बेनिफिट ये है कि बाकी टूल जो होते हैं वो कुछ लिमिटेड फीचर देते हैं, और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। साइट पे हम ट्राई कर रहे हैं, आपको पता हो तो ये वेबसाइट है हमारा। एंड इस पर कुछ आपके टेबल है, लाइक देख सकते हो ये कार्ट है, मतलब ये प्रोडक्ट वाले कुछ टेबल है, साइन अप टेबल है। तो देखो इसने कुछ वल्नरेबिलिटी फाइंड कर लिया है एंड इसको कुछ फाइल्स में स्टोर किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्किपिंग, इसको स्किप किया है, इसको स्किप किया, तो ये सब फाइल यहाँ पे है। तो हम इसको कॉपी करेंगे फाइल को, एंड कॉपी करके इसको हम प्रिंट आउट करेंगे, कैट करेंगे। तो देख सकते हो ये हमारा टारगेट URL है बेसिकली। तो इस टारगेट URL को हम कॉपी करेंगे। तो हमने टारगेट URL को कॉपी कर चुके हैं। एंड अब हमें करना क्या है, टारगेट वंस हमने टारगेट URL कॉपी कर लिया, तो हमें उसको टारगेट करके देखना है कि उसमें मतलब क्या क्या हमें मिला है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको करने के लिए मतलब बेसिकली हम कर क्या सकते हैं, तो DBS का हम यूज़ कर सकते हैं इसको डाटाबेस को ढूंढने के लिए। तो अभी आपको इसको DBS हम करके देखेंगे कैसे होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, SQL मैप, हम URL देंगे जो हमने कॉपी किया है, एंड ये हमारे URL है, इसके बीच में हम ये लगा देंगे। ठीक, तो ये URL बन चुका है हमारा। एंड हम क्या करेंगे इसको DBS, ये DBS क्या है, डाटाबेस ढूंढेगा, इसका काम ही है सारे डाटाबेस को ढूंढना। इस ये URL बेसिकली क्या है, वल्नरेबल लिंक है। तो इसको लेके ये अब डाटाबेस सारे ढूंढेगा, जो जिसके डाटाबेस होंगे ये बताएगा। तो देखो एक डाटाबेस हमें मिल चुका है इसका, जो एक्यूरेट है। ठीक है, तो एक्यूआर्ट, तो ये हमें डाटाबेस मिल चुका है। तो अब डाटाबेस वंस हमें मिल गया, तो अब इसका हम टेबल निकालना है कि इसके अंदर कौन कौन सा टेबल है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे SQL मैप, एंड बेसिक यही करेंगे हम। तो हमें DBS तो मिल चुका है, तो अब हमें तो चाहिए नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, डाटाबेस देंगे कौन सा, कैपिटल D करेंगे इसको, क्या कैपिटल D, एंड इसका टेबल का नाम बताएंगे, जो सॉरी डाटाबेस का नाम। तो ये हमारा डाटाबेस का नाम है। एंड अब बोलेंगे क्या है, इसको टेबल ढूंढने के लिए। तो टेबल देने के लिए हाइफन हमें क्या करना होगा, फिर टेबल्स TABLES। तो अब इसके सारे टेबल्स निकालेगा। ठीक है, इसके अंदर देखो तो ये टेबल्स मिल चुके हैं, आर्टिस्ट कार्ड्स। तो देख सकते हो यहाँ पे कार्ड दिख रही है, और कार्ड, तो कार्ड्स में जो ऐड होंगे यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब एंट्रीज आपको मिल सकते हैं।
तो वंस हमें मिल गया, तो अब इसके अंदर का हमें डिटेल्स निकालना, वो डंप कराना चाहेंगे। लाइक किसी डाटाबेस में क्या क्या कितने एंट्रीज है उसको डंप कराना है। उसके लिए क्या करेंगे, एसक्यूएल मैप यही हम डालेंगे बेसिकली, टेबल्स को नाम करके। एंड टेबल जो होगा, टेबल जो भी है, तो डाटाबेस में हमें टेबल मिल चुका है, तो हम उसको डंप कराएंगे सीधे $TU एंड ये हमारा सारे डाटाबेस का जो भी डिटेल होगा, अंदर जो जो एंट्रीज होगा उसको कर देगा। एक्चुअली हमने आई थी वेट करना होगा कॉलम फेच करने के लिए। तो कुछ तो मिला है हमें, थोड़ा सा इसे बड़ा करेंगे। तो हमें मिल चुकी क्या है, डू यू वांट टू स्टोर हैजेस फॉर टेम्पररी, कंटिन्यू करेंगे। डू यू वांट टू क्रैक विया डिक्शनरी विया स्टोर, तो डिक्शनरी अटैक भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे वाई करेंगे तो डिक्शनरी अटैक से सब क्रैक हो सकता है फाइल। तो क्या है, डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी फाइल, प्रेस एंटर, तो हम एंटर कर देंगे। एंड क्या है, कॉमन पासवर्ड सफिक्स नो। तो ये सब ट्राई करेगा ऐसे, डिक्शनरी अटैक भी इधर होता है। एंड आप देख सकते हो हमें इसके सारे डाटाबेस का डिटेल आ सकते हैं। इसमें कुछ आईडी है, तो इसमें 3 एंट्रीज है, देखो 3 एंट्रीज अब तक डले हुए हैं। एंड आईडी ये है, इसमें प्राइस 359, एक दूसरा एक 10 है, एक 812 है। एंड नेम जो नेटवर्क जो ये जो भी नेम डिस्क्रिप्शन, तो हमें इन सब के डाटा के डिटेल मिल चुकी है। तो अब देख रहे हो, तो ऐसे हम किसी भी चीज़ों को निकाल सकते हैं। एंड ये देखो ये क्या किया, ये डाटाबेस इसने कुछ तो किया अभी, मैं नीचे आकर देखता हूँ, यहाँ भी इसको मिला है। तो बेसिकली भी हम इसको कुछ करेंगे, ठीक है। तो हमें समझ लिया कि डाटाबेस, देखो यहाँ पे कुछ क्रैक हुआ है। कार्ड ये है, पासवर्ड टेस्ट है, email @email.com, बेसिकली डमी ईमेल है। फ़ोन नंबर भी डमी है, जीव नेम यूज़र नेम टेस्ट है, नेम जॉन स्मिथ एंड एड्रेस 21 स्ट्रीट। तो ऐसे हम यूज़र्स का डाटा निकाल सकते हैं। पहले जो मिलता हमें वो मिलता नॉर्मल में बिना प्लेन टेस्ट के, ये हैजेस में एंड ये कन्वर्ट कर देता है उसको डिक्शनरी अटैक से रियल में, ठीक है। तो हमने ये भी डाटाबेस भी डंप करा लिया। तो ऐसे मतलब टेबल भी डंप करा लिया। एंड अगर कोई दूसरा टेबल डंप कराना है, और भी टेबल हमें मिले थे ना, तो उन टेबल को डंप कराने के लिए और भी मिल सकते थे। तो हम देखते हैं बेसिकली हमें टेबल ये भी मिला है, आर्टिस्ट है। तो हम आर्टिस्ट का एक बार टेबल डंप कराते हैं एंड डीएक्टिवेट। एक्चुअली इसने सारा टेबल को डंप कर दिया, हमने देखा नहीं। ये यूज़र्स का है, ये प्रोडक्ट्स का है, ठीक है। ये कैटेगरी का है, जो कैटेगरी है। तो ये सारी चीज़ों को डंप कर दिया। एंड हमारे पास अब यहाँ पे कुछ टेक्निक्स होते हैं, तो मैं कुछ टेक्निक्स बताऊँ। तो अगर हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं, लाइक हमें भी पहले नहीं पता था इसके बारे में, यहाँ पे हमारे पास एक वल्नरेबिलिटी है, तो यहाँ पे करके एंड हमारे पास तो डाटाबेस भी नहीं था, तो अभी ये कुछ लगा नहीं सकते। तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स होते हैं, उन टेक्निक्स का हेल्प कर लेके हम और ज़्यादा डेप्थ में सर्च करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पे यू डाल देंगे। एंड उसके बाद सर्च मारेंगे, कुछ यूज़ टेक्निक, यू क्या होता है बेसिकली यूनियन टेक्निक होता है। तो यूनियन टेक्निक लेकर सर्च करता है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिटर्न क्रॉल टू, तो क्रॉल कर सकते हैं, क्रॉल एंड यहाँ पे 2, सॉरी तो 2 क्रॉल करने पे तो पूछ रहे साइट मैप क्या चेक करना चाहिए, नो। बेसिकली एक काम करते हैं, हम ऊपर आते हैं एंड इसको वही दे देते हैं जो हमने पहले दिया था, बैच। तो अपने भाई साहब सेलेक्ट कर ले, तो ये ऑटोमेटिकली सारा सेलेक्ट करता जाएगा, हमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो ऐसे कुछ होता है, आप समझ सकते हो। एंड ये सारी चीज़ मोबाइल पे काम करेगा। मैंने बस आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना था, तो कर ले दिखाया मैंने आपको, मोबाइल पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ होता है ये सारी चीज़ें। इसके बारे में मैं और डेप्थ में वीडियो लाऊंगा, नेक्स्ट में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ हमारे इस फाइल में CSV फाइल में आ चुका है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए इंजेक्शन मिला है, तो ऐसे होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।